आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2B तक सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, चलिए इसका रीज़न बताते हैं, इसको पढ़ने का कारण क्या है। जब भी न ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है, मान लीजिए सबको चाहिए कैपिटल चाहिए जो ये लोग के पास नहीं है। लोग चाहता है कि कोई किसी को हम पार्टनर बना लें जिसके पास क्या है, कैपिटल है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस का। तो क्या करेगा, वो आदमी खोजेगा जिसका नाम है D। ये इसको ये तीनों मिलके म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लेगा D को अपना पार्टनर। तो पार्टनर क्या क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा या फिर लैंड लाएगा, बिल्डिंग लाएगा, और जिसका एक्सपीरियंस है वो भी उसके साथ ही आएगा। क्योंकि अगर ये एक कंपनी में ऐड होगा, पार्टनर बनेगा, तो जाहिर सी बात है जितना भी उसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है वो लागू करेगा। इससे क्या होगा, बिजनेस और बढ़ेगा। इस चलते एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं कि जब कैपिटल कम हो जा रहा है, तो पैसा का कमी हो रहा है, तो किसी को एडमिशन करा लेंगे तो वो जो आएगा वो कैपिटल लाएगा, तो क्या बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। इससे क्या होगा, बिजनेस और ग्रोथ करेगा। इस चलते एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें एक चीज़ जो है, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ते थे। इसमें हम लोग एक चीज़ जानेंगे जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा इसको, ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम प्रैक्टिकल बताते रहे, थ्योरी आप लोग अपने से भी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। थ्योरी में उतना दिक्कत नहीं होता है, मेन दिक्कत होता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि बनाया हुआ रहता है, उसको समझना किस तरह से है वो मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप लोग किस तरह समझते हैं। इस चलते जो थ्योरी है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो रट भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है। प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है। ठीक, चलिए इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग को क्या दिया हुआ रहेगा, एक ओल्ड प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और न्यू प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। उसमें से हम लोग को निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें 4 केस होता है, 4 1 2 3 4 5 केस है। किस तरह से निकाला जाता है सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, A और B दोनों पार्टनर है, वो एडमिट करता है C को। वो बोलता है C टू गिव हिम 1/3 शेयर। C को एडमिट करके 1/3 शेयर देता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहा है, A भी पार्टनर है, वो लोग C को एडमिट कर लेता है, बोलता है कि हम तुमको, ये दोनों मिल के डिसाइड करता है, बोलता है 1/3 शेयर को मिलेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक फॉर्मेट है। ठीक, अगर वैसे दिया हुआ है तो हम लोग मान के चलते हैं जो प्रॉफिट है वो कितना है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म वी 1। जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का वो 1, जो प्रॉफिट दिया हुआ नहीं, सिर्फ रेशियो दिया हुआ है। उसमें से बोला रिमेनिंग रेशियो, तो जो C एडमिट हो रहा है उसको कितना मिल रहा है, शेयर 1/3 मिल रहा है। तो 1 जो प्रॉफिट है 1 है, उसमें से 1/3 मिलेगा ना, तो हम माइनस करेंगे ना, तो 1 - 1/3 तो कितना आ जाता है, ये तो निकालने जानते होंगे। इसके नीचे 1 होगा, 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 2/3 आ जाता है। इतना तो मैथ में आप पढ़े होंगे। ठीक, तो क्या हो रहा है, जो C को एडमिट करके जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। देखिए ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा A का, वो होगा A का कितना रेशियो था, 3/5। 3:2 में वो लोग का A और B का रेशियो था।
उसमें से ए कितना दे रहा है, 2/3 दे रहा है, तो 2/3 इंटू 3/5 तो हो जाएगा 6/15, मल्टीप्लाई कर देना है। और बी कितना दे रहा है, वो भी 2/5 दे रहा है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/5 2/5 तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 इतना मिल रहा है। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा। देखिए जब भी हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो नीचे वाला है वो तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बस सी का कितना है 1/3 शेयर है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करें, जो नीचे वाला है वो सेम हो जाएगा। कितना से मल्टीप्लाई करें तो 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो जाएगा ए बी सी का 6:4:5। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से बनाते समझ में आ गया। देखिए लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1, मान के चलते लेट द, जैसे मैथ बनाते हैं तो मान के चलते हैं ना एक्स, उसी तरह से इसमें भी हम लोग जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसको 1 मान के चलेंगे, उसके बाद उसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2/3, 2/3 आ जाएगा। अब वो कितना किससे लेगा, कितना कितना वो ए से लेगा, 2/3 इंटू 3/5 तो 6/5 लेगा ए से, 2/3 इंटू 2/5 4/15, ये 6/15 हो गया, यहाँ भी 4/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 इंटू 5 ये समझ में आ गया। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जैसा दिया हुआ है उतना ही बनेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर कन्फ्यूजन में आ जाइएगा। ये 1 हो गया, 1 का ए कंप्लीट हो गया। चलिए 1 का बी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 1 का बी। एल एम और एन एक पार्टनर है तीनों वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:6:2 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड ओ ऑफ ए पार्टनर, वो एडमिट करता है ओ को पार्टनर की तरह। गिव हिम 1/6 शेयर, उसमें से क्या मिल रहा है उसको 1/6 शेयर दे रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है। चलिए इसको किस तरह से निकालते हैं ना वो आपको जानना है, ठीक। इस मैथ में देखते थे ना किस तरह से निकालना है, तो इसमें भी वही है। नया प्रॉफिट कैसे निकालते, जब भी ऐसा दिया होगा हम लोग मान के चलते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1, और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/6 शेयर, कितना बच जाएगा प्रॉफिट 5/6। अब जो एल का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 5/6 इतना है, इंटू 7/15, 7/15 जो पहले जो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 7 6 और 2, 7 6 और 2 है ना, तो सबको जोड़ देंगे 6 6 12 13 14 15, 15 हो जाएगा ना। तो 15 15 15, 15 में से 7वां हिस्सा, 15 में से 6 हिस्सा, 15 में से दूसरा हिस्सा, तो 7/15 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 फते 35, 15 छक 90। अब एम का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5/6 इंटू जो ये दिया हुआ है 5/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करता था प्रॉफिट, तो 6/15 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 छक 30, 15 छक 90। अब एन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो जाएगा, इसमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया है 5/6, 5/6 इंटू 2/15 जो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 5 दूनी 10, 15 छक 90। अब डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1/6 उसको मिलेगा, तो हमको क्या करना है बराबर करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें जो ये नीचे वाला बराबर हो जाएगा 15 से, ऊपर नीचे दोनों से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 15 छक 90, 15 का 15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 35 30 10 15। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1C। 1C में क्या बोल रहा है ए बी सी और डी पार्टनर है, लोग प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में शेयर करता है प्रॉफिट 4:3:2:1। ई को एडमिट कर रहा है जिसको कितना मिलेगा 1/10 शेयर मिलेगा,
और अब फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखेंगे किस तरफ करते हैं। हम मान के चलेंगे लेट द प्रॉफिट बी ऑफ द फर्म बी 1, लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1 मान के चलते हैं। फिर 1 से माइनस कर देंगे जितना किसको एडमिट कर रहा है, ए को एडमिट कर रहा है ना, ए को जितना शेयर हम एडमिट कर रहे हैं उसे माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 9/10। अब हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। एज न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/10 में जो पुराना रेशियो में लोग बांट रहा था 4/10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36/4। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है ये है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो वो लोग पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहा था पहले, तो 3/10 आ जाएगा 27/10। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/10, फीस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/10 जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है यहाँ, इनटू जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटते थे ABCD जो बांटता था डिस्ट्रीब्यूट करता था प्रॉफिट, उसको करेंगे तो 18/100। DH का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 9/10 इंटू 1/10 तो हो जाएगा 9/10। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10 है, तो हम क्या करेंगे जो नीचे वाला है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वाला सेम आ जाए, तो 10 इंटू 10 नीचे भी 10 से ऊपर भी 10 से, तो हो जाएगा 10/100। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 36, 27, 18, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 1C कंप्लीट हो गया। ये हुआ एक केस, ठीक। अब चलिए बनाएंगे केस नंबर 2। चलिए अब केस 2 बनाते हैं। इसमें क्या बोलता है, AB पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। वो लोग एग्री होता है सी को एडमिट बना करने के लिए, उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा 1/6। इसमें बोलता है वो सी एक्वायर कर रहा है 1/24 शेयर फ्रॉम ए, 1/24 से ए से लेगा और 1/8 शेयर बी से लेगा, और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको चलिए बताते हैं। जब भी उस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना तो क्या करना है, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/12, ठीक। जो पहले लोग किस रेशियो में बांटता था ए और बी 7:5, ठीक बोले ना, तो 7/12 माइनस बोल रहा है ए से ले रहा है 1/24 शेयर, तो ले रहा है ए के पास था 5 एप्पल, ठीक। उसमें से अगर एक एप्पल ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 4। ये 4 हम कैसे निकालें, 5 में से 1 घटा दिए तो 4 बच गया। उसी तरह इसमें भी हो रहा है, ए का पुराना शेयर कितना था 7/12, उसमें से बोल रहा है जो 7/12 पहले मिलता था ए को, उसमें से बोल रहा है सी जब एडमिट होगा ना तो उससे वो 1/24 शेयर लेगा। जब 1/24 शेयर लेगा तो हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 12 12 2 जा 24, 2 7 जा 14, 24 इंटू 1 24, 24 1 जा 24, कितना बच जाएगा यहाँ 1, कितना कर जाएगा 1 से 1 1 24 1 जा 24 है 24 1 हो जाएगा 13/24। अब बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो जाएगा, बी को मिलता था 5/12, उसमें से 1/8 ले लेगा बी से, तो माइनस कर देंगे। तो एलसीएम निकालते हैं 24, 12 12 दूनी 24, 2 2 5 10, एलसीएम निकालने आता होगा 8 8 तिया 24, 8 एका 8 तिया 24, 3 3 एका 3, क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7/24। अब स्विच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू, हम क्या करेंगे इसको जो नीचे वाला है किससे मल्टीप्लाई करें जो ये सब के बराबर आ जाए, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4,
4 1 जा 4, 4 6 जा 24। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है? 13, 7 और 4। क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। 2B क्या बोलता है? अंकित और बसंत पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट को 3:2 में बांटता था। गोविंद एडमिटेड फॉर द फर्म, गोविंद को एडमिट कर रहा है, मतलब एडमिशन ले रहा है उसको मिलेगा 1/5 शेयर, प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा। तो बोल रहा है गोविंद गेट इट फ्रॉम अंकित और बसंत इन द रेशियो ऑफ 2:3। गोविंद से कितना लेगा? 2/5 और अंकित से कितना लेगा? 3/5। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। गोविंद की ले रहा है अंकित से कितना? 1/5 शेयर इंटू 2/5। यहाँ वही दिया हुआ ना, क्वेश्चन देखिए 2/5 रेशियो मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 5 5 25। गोविंद कितना ले रहा है बसंत से? 1/5 इंटू 3/5, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/25। अंकित न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 2/25। ये लोग का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था अंकित और बसंत का? 2:3 होगा ना, 2/5 3/5। अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 2/25। 25 एलसीएम निकाल देंगे, 15 माइनस 2 हो जाएगा 13/25। एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 1325। बसंत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 माइनस 3/5, जो ये आया है इससे माइनस कर देंगे 3/5, आ जाएगा 10 माइनस 3/25, 7/25। गोविंद का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए 1/5 है तो हमको क्या है, नीचे वाला को बराबर करना होता है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 5, 5 25, 5/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 13:7 और 5। क्वेश्चन नंबर 2B तक कंप्लीट हो गया। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आप मेरा से लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।